17 अक्टूबर 2021 को फरीदाबाद के सेक्टर 22 में एक बड़ा हादसा होता है। उसके बाद से एक परिवार जो इंसाफ के लिए दर बदर भटकते हुए आज आलम यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं न कहीं इंसाफ की गुहार कर रहा है। हमारे सामने एक माताजी बैठी हैं, कहीं न कहीं ये आज शासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं, इसलिए कि तकरीबन 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी आज भी कहीं न कहीं इंसाफ की दर बदर भटक रही है। लेकिन मैं पूछूंगा इनसे कि आज ऐसी क्या नौबत आई कि इनको आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ा, अपनी दुखड़ा गाना पड़ा और ये इंसाफ की मांग के लिए अब दूर तक आवाज़ उठा रही हैं, शासन प्रशासन से मांग कर रही हैं कि इनके लिए इंसाफ हो। इन्हीं से जाने कि आखिर में 17 अक्टूबर की रात वो कौन सी हादसा हुई जिसको ये बयान करके अपनी दुख को TNN के साथ साझा कर रही हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मीना नरोना। कहाँ से हो आप? 22 सेक्टर। 22 सेक्टर में 17 तारीख को क्या घटना हुई थी आपके वहाँ? 17 तारीख को मैं तो सो रही थी, तो मेरी छोटे लड़के के पास कह रहे कि मम्मी भैया गिर गया। डेविड नरोना वो कह रहे थे कि भाई गिर गया। मैंने कोई ज़्यादा चोट है, मुझे ऐसे करके घुमा के दिखा रहे थे। तो मैंने बोला दिखा भाई, उसको फोटो दिखा। कह रहे ठीक है, कोई वो नहीं है। तो मैंने बोला तो कम से कम अगर गिर गया, मैंने ऐसे गिर गया होगा क्यों? मेरे एक लड़का पहले भी ऐसे गिरा था, वो भी डेथ ऐसी हो गई थी और इसका भी गिर गया। तो मैंने बोला चलो गिर गया होगा। तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि भाई इतने सीरियस है। अगर मेरे को बताते तो मैं ये कोई बड़ा अस्पताल में लेके जाती, तो मुझे नहीं बताया। वो प्रियंका था और डेविड था और एक लड़का और था, गाँव से आ रखा था, और एक वो था अजीत। वो अजीत के साथ तो रहता ही था वो लाला। तो वो फिर उसके बाद 2 बजे की रात मेरे को बाद में फ़ोन आया कि भाई उसको सीरियस है, वहाँ लेके जा रहे हैं। इन्होंने बताया 5 नंबर, मुझे नहीं पता था, इन्होंने बताया 5 नंबर। फिर उसके बाद ये दिल्ली लेके गए। फिर इन्होंने कहा कि भाई अन्नू को फ़ोन करा, तो वो कहा भाई नहा धो के पूजा करके। अरे मेरठ से? हाँ, 2 घरवाली थी उसकी। अच्छा, लाला जो नाम बता रहे हो लड़की का, जिनका जो एक्सपायर हो गया, उनकी 2 घरवाली? हाँ, क्या नाम है? विजेंद्र नरोना लाला अपना। अच्छा, हाँ, तो इनकी जो 2 वाइफ, उनका क्या नाम है? एक प्रियंका, एक अन्नू। हाँ, उसके बाद क्या हुआ घटना में? उसके बाद वो मैंने उनको यही कहा कि तुम अस्पताल, वो 3 घंटा बाद बताया। एक बिट्टू नाम है ना, वो बिट्टू को भी पता था क्या भाई वो लेके गए अस्पताल में। लाला करता क्या था? उसको बिजली को टीवी के सामानों की दुकान है, फ्रिज है, सब सामान मिलते हैं। जब दिल्ली लेके गए कहाँ एडमिट किए? अपोलो में। तो हम बड़ा हॉस्पिटल? हाँ, तो वो कह रहे थे कि भाई धीरे धीरे इसको ना जहर दिया गया। ये डॉक्टर भी बता रहे, कभी कुछ बता रहे थे, कभी कुछ। वो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर को वो जानता, क्या नाम उसका, लड़का कोई अभी नाम बताया ना, अजीत। अजीत ही जाता था डॉक्टर से मिलने के लिए सबसे, तो उसी से बातचीत होते थे। तो हमने बोले, तो हमारे फिर दामाद दिल्ली में रहते, वो तो आए। फिर उसके बाद उनके नंबर ये बात क्लियर किया कि जहर दिया गया है? हाँ ये बता रहे थे कि भाई धीरे धीरे, इसमें लिखा दूँगा, देखिए ना। नहीं, आप बोलिए। हाँ। जो जन्म नहीं, डॉक्टर ने ये कहा था इसको क्या खिलाया, तो हमें पता नहीं था, हमारे को पता नहीं है क्या नहीं किया। फिर हमने वकील से भी और भी जगह से पता करा, वो कहते हैं इसको धीरे धीरे जहर दिया जाता है और धीरे धीरे उसको हड्डियों में दर्द होने लगा था। मुझे नहीं पता था। मैंने काफ़ी बार बोला, वो धमकियाँ देती थी अन्नू और ये लोग, ये पैसे के लिए उसको कुछ भी कर सकते हैं। ये लाला को धमकी देते थे, ये उसके आप, ये प्रियंका अन्नू। हाँ, वो जायदाद के चक्कर, जायदाद मेरे नाम पे कर दो, जायदाद मेरे नाम पे कर दो। तो अगर मैं आवाज़ उठाती तो मुझे भी धमकी देते थे। क्या कहते थे आपसे? क्या बात हुई कभी? बात यही धमकी देते थे कि भाई तू ज़्यादा बोली तो तेरे को, मैं थोड़ी दिमाग लगती हूँ, तो वो बोला तू ज़्यादा बोलेगी तेरे को मार देंगे। आपसे कभी कहा है ऐसी बात? हाँ, ये क्या नाम उसका, अन्नू भी ऐसी है उसकी, और उसके छोटा जो बहन है अन्नू की, वो लाला को सुपारी दिया था मारने के लिए। इसका क्या प्रमाण क्या है? प्रमाण तो नहीं है, पर उन लड़कों ने गवाही दिए थे, उन्होंने बताए थे। तो वो हम फिर लाला ने पूछा था, ठीक है, मैंने ऐसे नहीं बोला, नहीं है। चलिए, तो वहाँ जब अपोलो में ये मामला साबित हो गया, एक्सपायर हो गया लड़का, तो उसके बाद क्या? उसकी बात यही, एप्लीकेशन हर जगह डाला हुआ, वो तो पैसा उनके पास है, यही डालते मेरे लड़कों को जहर दिया गया और इसका इंसाफ चाहिए। मैं हाथ जोड़ के इंसाफ मांगती बस।
यही चाहती हूँ, इंसाफ मेरे बेटे को मिलना चाहिए। तो आप जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, इंसाफ की मांग कर रहे हो, मीडिया के सामने ये सारी बात रख रहे हो, क्या आपको लग रहा है इसमें शक कहाँ लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ हुआ और इंसाफ की मांग कर रहे हो? इंसाफ की इसलिए मांग के ये दोनों के पास पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। कौन? ये अन्नू और प्रियंका, बहुत पैसा है इनके पास, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अन्नू, ये सारे घर के वाले मतलब लड़ने के तैयार हो जाते हैं, अगर बोल नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा। एक उसकी भाई है ना, जेल में है, वो जेल में है तो वो जेल से ही धमकी मारते रहते, और तो इसलिए न्याय करने के लिए हमने ये फैसले रखे कि हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए अभी तक आपने किया क्या है? वैसे 2-2.5 महीने के तरीके तकरीबन सब समय जगह बीत- एप्लीकेशन दी है। कहाँ का दिया? ये चलिए ठीक है, मैं पता कर लूँगा, लेकिन आप बताइए अब आप किससे न्याय की मांग कर रही हैं, क्या कह रही मैं हैं? प्रशासन से न्याय की मांग कर रही हूँ, और जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती, जब तक इंक्वायरी तो करें, अगर ये हमारी सामने करें, हम बताएं ना पर कि यहाँ कमी है, यहाँ कमी है। आप लोग वकील हैं और ये लाला का जो केस है, कहीं ना कहीं सुनने में आया कि आप लोग देख रहे हैं, मामले को देख रहे हैं, ये जानकारी आपके पास कब आई और इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है? हमारे पास 16 नवंबर को मीनू नरोना जी आई थी। इनका कहना था कि इनकी बहुओं ने इनके बेटों को जहर देके मारा है और वो इनको पैसों प्रॉपर्टी के लिए परेशान करती थी। तो उसके बाद हमने 17 नवंबर को एक कंप्लेंट टाइप कराई, जो हमने 8 विभागों को बाय स्पीड पोस्ट और बाय खुद जाकर सबमिट करवाई है, जिसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई ना होने की रीज़न क्या मानते हैं मैडम? कहीं ना कहीं आप लोग जब अब इनको एक कानूनी सहारा, संरक्षण या फिर न्याय देने की, अब आपके पास आपके एक क्लाइंट भी बने हैं ये, तो किस तरीके से कैसे न्याय दिलाएंगे आप, कैसे दिला पाएंगे? न्याय तो यही है कि पहले ये देखते हैं हमने जो एप्लीकेशन है, अगर इस पर कोई कार्रवाई होती है, और अभी लाला की जो मौत हुई है वो अपोलो हॉस्पिटल में हुई है, तो अपोलो 174 CRPC के अंतर्गत ये है कि जिस व्यक्ति की मौत जहाँ होती है वहाँ की पुलिस प्रोसीडिंग करती है। तो अभी दिल्ली पुलिस, सरिता विहार की पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम कोर्ट के थ्रू हम कुछ करवा सकते हैं इनका। जिस तरीके से आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और ये कह रही हैं कि एक साजिश के तहत मरे लड़की को मारा गया है, तो इनका ये लगाना एक तरीके से तोहमत कहे या फिर इस तरीके से आरोप लगाना कहाँ तक आप लोग सही मानते हैं? कुछ हद तक सही मानते हैं, क्योंकि लाला मतलब उनकी 2 वाइफें थी और अपने उस हिसाब से रखती थी अपना, मतलब उसके पास पैसे के, मतलब ये उन्होंने जैसा बताया मुझे कि प्रॉपर्टी बहुत थी और पैसे की वजह से वो आए दिन उनको धमकियाँ देती थी और झगड़ा वगड़ा उनके घर में कलेश होता ही रहता था, जिसकी वजह से शायद ये सारी चीज़ें हुई हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।